कुलदीप जी तो पहले भी तो बहुत साल रहे हैं। कौन सा काम किया हमारे खंबे कौन पाड़ सके। इस साइड में खंबे थे बिजली वाले और बार बार गांव ने एप्लीकेशन लगाई थी, वो काम को नहीं होया, छोटा सा ही। अच्छा, वोट कड़ा है फिर। वोट तो कुलदीप बिश्नोई को ही है, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। अगर ये इनके सामने देखो टक्कर वाला आ गया तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कुलदीप की मन ये कुलदीप शब्द लोगों के क्या है, पेप्सी और कोका कोला की तरह दिमाग पर बैठ गया है। हर आदमी कुलदीप कुलदीप कहता है, कुलदीप कहता ही नहीं लोगों को मेरे को वोट दो, कि कुलदीप हमारे लिए जाम रह गया, इसको वोट देते रहे, काम ये करता नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अशोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिएक्शन टीवी। तो आप सभी को पता है कि आदमपुर में अगले 3 या 4 महीनों में उपचुनाव होने हैं। वहाँ से जो स्थानीय विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हम आदमपुर हल्के के गाँव में जाकर सर्वे कर रहे हैं कि अब की बार जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनका वोट किन मुद्दों पर होगा। चेहरे को देखकर वोट देंगे या पार्टी के नाम पर वोट होगा या विकास के नाम पर वोट होगा। हाँ, जो विधायक है अब की बार कौन सी पार्टी से चुनेंगे, किस नेता को मौका मिलने वाला है। तो अभी हम गाँव मोड़ाखेड़ा में मौजूद है, जो कि आदमपुर हल्का के अंतर्गत आता है, और कुछ युवा साथी एवं बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे राय लेंगे कि अब की बार किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे और किस नेता को चुनेंगे। हाँ, सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद है, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? ओम प्रकाश नाम है जी अपना। गोलू टी स्टाइल है यो। अच्छा, चाय का काम है। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, तो आदमपुर में उपचुनाव है अब। हाँ है। तो किन मुद्दों पर वोट होगा अब की बार? काम करने वाला का होगा, जो बढ़िया काम करके दिखाया, पब्लिक उसी को चाहती है। अच्छा। चाहे बीएसपी का हो चाहे आम आदमी का हो, कार्यकर्ता मजबूत और सक्रिय होना चाहिए। अब कुलदीप जी तो पहले भी तो बहुत साल रहे हैं। कौन सा काम किया हमारे खंबे कौन पाड़ सके। इस साइड में खंबे थे बिजली वाले और बार बार गांव ने एप्लीकेशन लगाई थी, वो काम को नहीं होया, छोटा सा ही। अच्छा, वोट कड़ा है फिर है। अच्छा, बाकी के देना तो उसके बदलाल जी के पीछे हम लेके चलना तो वोट के देना तो लोग देगा, लेकिन काम की तरफ से देख के चलना तो कोई काम नहीं किया है। अच्छा, हाँ, उससे पब्लिक इस आदमी को चाहती है, जो आदमी बढ़िया इस हल्के का बढ़िया विकास करे और बढ़िया जो है काम करे। आम आदमी, गरीब आदमी की, हर आदमी की जो है, जनता की जो है, हर की पुकार समान रूप से समझे, उस आदमी को चाहती है जनता। चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। आपकी नजर में ऐसा व्यक्ति कौन है फिर? आपकी नजर में ऐसा व्यक्ति कौन है? अब देखो आगे कौन सा चेहरा उभर के आता है। ये तो एक तो मैन तो कुलदीप जी तो हैं ही है, शुरू से ही हैं। आज तक तो ये जो इस हल्के से कभी हार हुई नहीं है, आप शुरू से बनते आ रहे हैं। फिर ऐसा कोई चेहरा जो सक्रिय रहा हो, आपका दिल ठुकता हो कि भाई ये आदमी अगर आ जाए तो ये हमारे काम हो सकते हैं? देखो साहब, अभी तक को टक्कर कौन दे सकता है आपकी नज़र में? अभी तक तो इस बीएसपी के अंदर तो हम जब देखते हैं तो सही तो अभी तो कोई चेहरा सामने आ नहीं रहा है। और आम आदमी में देखो कौन निकल के आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे इनकी टक्कर देने वाला जो है, जो बढ़िया सक्रिय होगा, तो कोई ये सीट खाली पड़ी है, लोगों को वोट करने के लिए जगह नहीं दिख रही है। यहाँ तो डालने ही डालने हैं फिर। अच्छा, हाँ, चलिए जी। फिर अब की बार किसके मतलब कि किसको मौका देंगे? देखो सर आगे कौन आता है सक्रिय होगा, जो आदमी काम करने वाला। जनता का रुझान तो भी घुमा हुआ है। जनता उसी को चाहती है जो कि इस हल्के का विकास करे और बढ़िया काम करे। चलिए जी, धन्यवाद। हाँ जी अंकल जी, अपना क्या नाम? मेरा नाम चैनल है। चैनल? अच्छा, अपना क्या करना है? क्यों के मैं तो मजदूरी करा, हमारी बैठा गरीब हमारा न कोई चीज़ की सहूलियत मिली, मैंने तो चीज़ दिहाड़ी करा और हमारे टाइम पास करा। अच्छा, काम को मोए हैं ये तो काम को मोए हैं। काम अपन क्या करवाना मैंने करवाना हो तो क्या होगा, करवाना हुआ तो होगा को नहीं। अच्छा, तो वोट बाट अब की बार किसके साथ में रहूँगे? वोट तो कुलदीप बिश्नोई को ही है, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, मतलब वोट इनके साथ में रहेगा। हाँ, फिर काम कुम भी कौन है आपको? तो नहीं करे तो और दूसरों आगे करी जो कोई देखांगा कोई। अच्छा, चलिए जी। तो एक अंकल जी और मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। हाँ, क्या होते थे? नहीं है तो ये है जी, पहले बदलनाल ने दिए करता, फिर कुलदीप जी ने देवा काम कौन तो देखिए हमारा होया को नहीं। अगर जे इनके सामने देखो टक्कर वाला आ जाए तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कुलदीप की मन तो क्या लागे फिर कौन देश का टक्कर है?
टक्कर को तो किए रो भाई कुणा जी है अब आदमी आगणों पर बात है आना पर बात है ना कई जने इन्हों कहे कि कांग्रेस तो ये जेपी आओगा संपत आओगा कोई पता को नहीं जी अच्छा नहीं इनमें अरे इन्हों कहे कि आम आदमी पार्टी था कौन सा नाम चल रहा है वो स्टेंदर और एक दो और कैंडिडेट नाम चल रहे हैं इनमें तो कोई अब तक कोई तसल्ली को नहीं अच्छा इनमें तो कोई आदमी है ठीक है महारा तो दिए अब तक तो कोई ठीक करना आयो को नहीं आगे से कोई याद को नहीं तो भाई लगा भलो ही माने जे मारो कोई की काम होना रहे जे वो अगलो करेगा तो कलकड़ा कुलदीप अकेला रहोगे एक छोटो गए कुलदीप ने तो छोटे डो या फिर के कराए बे कोई देखे तो केक बना वो हाँ के बना गोर जब बना तो किया जे बहुत टाइम वक्त आ जाए मुर्गी संभाला को नहीं अच्छा बस छुट्टी है चलो जी अपना क्या कहना अंकल जी मेरे तो क्या कहना है, ये खाद है बीज है कोई ये किसान ने ढंग मिला है को नहीं कोई सही आज हो सही कोई काम करने वाला है विकास है फिर तो फायदो है काम करने वाला कौन लगा काम करने वाला मान तो कोई कौन लगी नहीं धक्का खानता फिर तो लोग अच्छा कहीं की भी को नहीं हुई बताई सारा बेचारा कोई घर को काम है कि कोई गांव को काम है कि हम तो कौन सुनियो कहने भाई यो काम बढ़िया हो रही है कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी विधायक रहे हैं लेकिन इनको वोट मिले बदनलाल के कारण वह थे उनके कारण उनको वोट मिले है इन्होंने आगे इस्तीफा दे दिया चलो क्या होगा क्या नहीं वो मौके की बात है टाइम पर क्या होगा तो वोट वाट इपकड़ गए ने भाई वोट वाट देखो कोई टाइम आएगी वोट आएंगी फिर देखें कोई अच्छा चलो जी आपका क्या कहना अच्छा है जी बहुत बढ़िया है अच्छा कौन सभी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह अच्छा। तो अब की बार वोट होगा जो आदमपुर में किन मुद्दों पर होगा आदमपुर में वोटिंग क्या है जो पैराशूट कैंडिडेट है ना वो गो बैक आदमपुर से आप कहीं पर भी नज़र पसार के देख लो कोई भी कैंडिडेट है आदमपुर से कोई 50 किलोमीटर दूर रहता है कोई 60 किलोमीटर दूर है क्या इनको बुला के ले आएंगे क्या वोटर का काम होता है कि कैंडिडेट का उसका कुछ देखे उसकी में टैलेंट क्या है ये तो क्या है वो कैंडिडेट है वो सामाजिक होना चाहिए मिट्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसमें लीडरशिप के टैलेंट होने चाहिए ये तो हु अल्लाह मचा रखे है जी और हु अल्लाह मचा करके लोग भीड़ दे करके पासा ले लेते हैं कैंडिडेट को देखते नहीं वो कैंडिडेट काम करने वाला है या नहीं इस अभी आप पीछे ही देख लो मंडी आदमपुर के अंदर जो सीवरेज की सारी गंदगी क्या है सड़कों पर आ गई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है पिछले 20-25 सालों से आम छोटे आदमी बेचारा रेडी वाला मैं कहूँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान है मंडी आदमपुर के अंदर इसको संभालने वाला कोई है नहीं ये कुलदीप सफदर लोगों के क्या है पेप्सी और कोका कोला की तरह दिमाग पर बैठ गया है हर आदमी कुलदीप कुलदीप कहता है कुलदीप कुछ कहता ही नहीं लोगों को मेरे को वोट दो तो लोगों को सोचना है कुलदीप का वैसे कोई दोष नहीं है न किसी दूसरे कैंडिडेट का दोष है टोटल कितने कैंडिडेट हैं हमें वोटिंग किस वोट कैंडिडेट को करना है सबसे पहले तो क्या है लोकल कैंडिडेट की डिमांड है अब की बार बहुत ज़्यादा क्योंकि जो नज़दीक होगा कैंडिडेट तो उसको को कुछ हम कह सकते हैं बोल भी सकते हैं ये दूर रहते हैं किसी का दुख दर्द जानते नहीं ठीक है मोस्ट वेल के चौधरी भजनलाल जी यहाँ पर पहले काम करते थे तो लोग वोटिंग देते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री कांग्रेस का होता था जो वोट देता था तो सीधा ये उसके दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट रहता था कि मैं भजनलाल को वोट दूंगा तो मेरा सीएम की कुर्सी को वोट जाएगा तो इसलिए वोटिंग करते थे अब चौधरी भजनलाल जी ने मंडी आदमपुर के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि विकास कार्य किया खूब किया लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद में क्या है कि एक दो बार वोटिंग दोबारा और दे दिए लोगों ने वोट तो क्या कुलदीप हमारे लिए जाम रहेगा इसको वोट देते रहे काम ये करता नहीं है वैसे तो मैं कुलदीप या किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेता लेकिन कोई भी जो विधानसभा क्षेत्र हो या कोई भी हो उसके अंदर विकास कार्य होने बहुत ज़रूरी है तो विकास आप भी मैं भी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मैं भी एक कैंडिडेट था और आप कंपेरिजन करके देख लेना जितने भी जो कैंडिडेट थे उनमें से
कुलदीप का देख लेना या बीजेपी का देख लेना या बसपा का कर देना, जमीनी तौर पर जितना मैंने काम कर रखे है उससे ज़्यादा इन्होंने कर रखे है, तो मैं आपको 50,000 रुपये इनाम दूंगा। अच्छा जी, क्या क्या काम करवाया आपने? मैंने मेरे गांव में क्या देख लो क्या क्या काम करवाए हैं, आप देख सकते हो, काम देख सकते हो। मंडिया दुमपर में हमारा काम देख सकते हो, डोबी गांव के अंदर हमारा काम देख सकते क्या हो। काम करवाया पब्लिक को? सफाई का काम करते हैं, मोटिवेशनल का काम करते हैं, जो भी दुख दर्द में हर चीज़ का काम करते हैं। कोई तनख्वाह बढ़ाने का काम है, सफाई का काम है, कहीं पे वर्कर के तौर पर, सोशल के तौर पर हर जगह कार्य करते हैं हम। इनको एक का ही काम हमें दिखा दो और इनको ये पूछ लो भी ग्वार 1 किले में ग्वार कितना पड़ेगा, बता दे तो आपको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। तो अब की बार क्या प्लान आपका? अब की बार प्लान है, मैं खड़ा हूँगा वोटर से, जो विधानसभा, जो मंडिया दुमपर विधानसभा क्षेत्र है, मैं ये नहीं कहता कभी कुलदीप को वोट ना दो, बीजेपी को वोट ना दो, सभी का अपना अधिकार होता है और वोटर का अपना अधिकार होता है वोट डालना। एक बार वोट डालने के बाद में 5 साल पर बात पड़ जाती है, तो बच्चा जो पैदा हुआ है वो 5 साल में स्कूल में जाने लग जाता है, तो बहुत सोच समझ के वोटिंग करनी चाहिए। मैं भी पिछली बार खड़ा हुआ था, हमें भी लालच दिया गया भी आपको चेयरमैन बना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, आप अपना पर्चा निकाल लो। क्यों निकाल लो भाई पर्चा? मैंने बड़े अपने दम के ऊपर लोग जगह छोड़ के, लेकिन हमने अपनी जगह नहीं छोड़ा। अगर मैं लालच में आ जाता, लाल बत्ती वाली गाड़ी की या चेयरमैन का हमें लालच दिया गया था, मैं लालच में बिल्कुल नहीं आया। मैंने अपने दम खम के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और वोट आए थे, वोट अच्छे वोट आए जी। वोट वाली तो ऐसी बात है, आजकल वोट क्या है, मान लो कि मंडिया दुमपर 2 बसें जा रही है, हिसार 2 बसें जा रही है, वो उनका डिफरेंस 10 मिनट का है, तो एक बस में तो लोग बहुत ज़्यादा लोग चढ़ रहे हैं और एक बस खाली जा रही है, जबकि दोनों बसें एक ही जगह जाएगी, उनका डिफरेंस 10 मिनट का है। तो लोग देखा देखी करके वोट डालते हैं, नहीं कि उसके जो कैंडिडेट है उसकी जो कैंडिडेट है, जो काम करने वाला है या नहीं, मिट्टी से जुड़ने वाला है नहीं, या आपके दुख दर्द में काम देने वाला है या नहीं। हमने किसान आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभी भी जो मुआवजे की बात आई तो मंडिया दुमपर में तहसीलदार की कुर्सी छुटाने का काम भी हमने किया। अभी वादा खिलाफी हो रही है। रणबीर गंगवा ने जो बाढ़ संबंध के अंदर वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर मुआवजा जमींदारों को दे देंगे, हम कहाँ है मुआवजा? करनी और कथनी में काफ़ी भेद हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आदमपुर का जो क्षेत्र है, लोग हु अल्लाह मचा करके वो फिर वही बात रोड़ा मचा करके पक्षपात में करते ना कि काम दिखा करके। तो मेरी रिक्वेस्ट है मंडिया दुमपर के वोटर से भी, वोटर को अच्छी तरीके से सोच समझ के लोकल कैंडिडेट को चुनना चाहिए। चाहे मंडिया दुमपर में पर्ची डाल करके कोई भी उसमें बड़ी आदमी उसको चुन लो आप। चलो जी, धन्यवाद। हाँ जी, अपना क्या कहना है? मेरे जी दुष्यंत चौटाला का यहाँ। दुष्यंत चौटाला? हाँ जी, दुष्यंत चौटाला नहीं वोट देता है जी, ठेठता ही। पहला इलेक्शन लोग दली एक बार जेजेपी बना लीजिए, तो जेजेपी बना लीजिए, आपको कैंडिडेट जो कोई आओगो तो ठीक है जी, ना आओगो तो बस देखो जी वोट बूढ़िया था जनता ही आया अभी। दुष्यंत का बीजेपी का तो संजय उम्मीदवार भाई जी संजय हो गए, संजय हो क्या हो तो संजय में होगा। आज न्याय भी आओ, आपको खड़े करो तो न्याय वोट दें। अच्छा, देनो बने? हाँ देनो बने। अच्छा, उनका जेपी का लारे देनो। हाँ जी जी। चलो जी, धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, हाँ, हम गांव मोड़ाखेड़ा में मौजूद थे और यहाँ पर ग्रामीणों की राय एकत्रित की। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। धन्यवाद।